नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बाराबंकी से है। 5 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास ये बम मिले हैं। एटीएस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेलवे ने कई ट्रेनों को रोक दिया है। बड़ी खबर बाराबंकी से 5 जिंदा बम यहां पर बरामद किए गए हैं। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास की घटना है। हालांकि बम बरामद किए जाने के तुरंत बाद एटीएस को इस बात की जानकारी दी गई। एटीएस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल की जा रही है और इस बीच रेलवे ने एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों को रोक दिया है। तस्वीरें हम आपको बाराबंकी की दिखा रहे हैं। आप देखिए यहां पर ये 5 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। ये बम कहां से आए, किन लोगों ने इसको यहां पर फेंका, इन तमाम मसलों की जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के लिए एटीएस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन शुरुआती जानकारी यही है कि यहां पर 5 जिंदा बम देखे गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई। एटीएस की टीम भी वहां पर पहुंची। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास अब जांच पड़ताल की जा रही है और इन सब के बीच रेलवे ने एहतियात के तौर पर कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया है और अभी जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो बाराबंकी से बड़ी खबर और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 5 जिंदा बम बरामद किए गए। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर बम मिलने की सूचना मिली थी ग्रामीणों के द्वारा और अब बम स्क्वाड की जो टीम है वो पहुँच चुकी है और जो संदिग्ध वस्तु थी जिसको बम बताया गया उस तक बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। अब ये समझने की वो कोशिश कर रही है कि वो है क्या। डॉग स्क्वाड भी है, तमाम अफसर भी है। उससे कुछ ही देर बाद ये पता चल जाएगा कि ये असली वस्तु क्या। देखिए वो हाथ में भी उन्होंने लिया है, दो बम स्क्वाड के वहाँ कर्मी हैं और कुछ ही देर में ये समझ में आ जाएगा, ये बात पता चल जाएगी कि एक्चुअल में ये चीज़ जो वस्तु थी जिसको बम बताया गया था ग्रामीणों की तरफ से जो सूचना दी गई थी वो है क्या। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए मैं अनिरुद्ध शुक्ला। और बाराबंकी से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, और क्या जानकारी मिल पाई है इस खबर से संबंधित? देखिए अमित, मैं बताना चाहूँगा कि अब इस घटनास्थल पे इस मौके पे एटीएस भी पहुंच गई है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीर, ये लगभग दूरी पे हम लोग को यहाँ पे रोक दिया गया है क्योंकि इससे जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटीएस लोकल पुलिस जहाँ पहुंची है, यहीं पे वो बॉम्ब्स हैं जिनको अभी डिफ्यूज़ किया गया। अब से कुछ ही देर पहले एक बॉम्ब जो था वो ब्लास्ट भी हुआ था। अभी तक के सोर्सेज जो हमारे हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है, उससे ये बात पता चल रही है कि कुल 5 जो थे ये बॉम्ब्स थे, अलग अलग से ये बने थे, जिसमें कुछ अलग अलग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था, कुछ चार्जर्स का इस्तेमाल किया है, जैसी इनपुट्स हमें मिल रहे हैं। और अभी मौके पे यहाँ पे आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि एसपी भी पहुंचे हैं। वो एटीएस और जो बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किन चीज़ों से ये बनाए गए थे और किन लोगों के द्वारा ये ऐसी हरकत करी गई है। तो मौके पे तमाम टीम जो है वो डिप्लॉय करी गई है, फील्ड यूनिट्स भी यहाँ पे है और लोगों को ये एरिया जो है, जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से ये एरिया जो था वो खाली और करा दिया गया है। हम लोग को भी मीडिया और तमाम और जो लोग हैं उनको इस इलाके से थोड़ा सा और दूर कर दिया गया। जैसे कि आप तस्वीर में देखते हो, ठीक मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं हमें कि लगातार वहाँ हम तस्वीरें देख रहे हैं अनिरुद्ध। लेकिन एक बात ये बताइए कि सफेदाबाद रेलवे स्टेशन से दूरी कितनी है जहां पर ये बम बरामद किए गए हैं? और एक जानकारी ये भी है कि कई ट्रेनों का परिचालन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। रेलवे ट्रैक है, ये रेलवे स्टेशन है, सफेदाबाद है और सफेदाबाद के जस्ट इस तरफ जहाँ पे आपको मैंने अभी इससे पहले की तस्वीर दिखाई, ये वो जगह है जहाँ पे ये बॉम्ब्स मिले थे और दोनों तरफ के जो ट्रेन से उनको रोक दिया गया है क्योंकि सेंसिटिव मामला है। जब ये मामला संज्ञान में सब आया तो तमाम अफसर जो थे हर डिपार्टमेंट के इससे जुड़े हुए उन लोगों ने एक्शन लिया और अभी भी देखिए तमाम जो पुलिसकर्मी हैं और भी डिपार्टमेंट के अभी आ रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले डीआरएम भी यहाँ पे पहुंचे थे और वो भी यहाँ पे है और तमाम और भी अफसर हैं वो मौजूद है। देखिए आप ठीक अभी भी देखिए एक्टिविटी उधर कैसे, इसकी जानकारी कैसे हुई अनिरुद्ध? किसने सबसे पहले इन बमों को यहाँ पर देखा, उसके बाद किससे सूचना दी गई? अमित, मैं बताना चाहूंगा कि ये इस जंगल के ठीक पीछे यहाँ पे एक गांव है, यहीं के गांव के कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने ये देखा। उसके बाद उन्होंने 112 पे पुलिस को सूचना दी। पुलिस को जब सूचना दी तो उसके बाद पुलिस जो लोकल पुलिस थी वो एक्टिव में आई। कुछ ही देर बाद तमाम जो जिले की पुलिस थी वो यहाँ पे पहुंची और जब ऐसी चीजें उनको दिखने में आई, सामने ये चीजें प्रकाश में आई कि ये बॉम्ब्स हैं, तो उसके बाद तमाम जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम थी, एटीएस, उन सबको इन्फॉर्म किया गया और धीरे धीरे करके जो इलाका था वो खाली किया गया। शुरुआती दौर में 2 बॉम्ब जो थे उनको जो डिफ्यूज किया गया। लगातार एटीएस की टीम और देखिए आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि एसपी भी आ गए हैं। एसपी जो बाराबंकी है, अनुराग वत्स,
हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अनुराग जी ये एक चीज बताइए कि क्या अभी तक पता चल रहा है, अभी तक की जानकारी में क्या चीज सामने आ रही है? देखिए, अभी तो हमें यही जानकारी मिली थी कि यहाँ एक किसी ने सूचना दी थी कि यहाँ पर कोई बॉम्ब रखा है। इसी सूचना पर BDDS टीम आई और उन्होंने यहाँ पर किसी भी रिस्क को अवॉइड करने के लिए उन्होंने उसको नष्ट कर दिया है और क्या है इसकी पुष्टि लैब में जो सैंपल जाएगा उसके बाद ही हो पाएगी। अभी तक क्या लग रहा है, कितने वो चीजें थी जो बताया जा रहा था कि बॉम्ब था और इस तरह की चीजें थी, तो अभी तक क्या आपको लगा? आपने बात करी, तमाम और भी लोग थे यहाँ पे। देखिए, अभी जो हमारी टीम है वो अभी अपने काम में लगी हुई है, वो अभी पूरा जब इसका एक मेमो बनाएगी उसके बाद ही मैं आपको स्पर्श कर पाऊंगा। तो आप अमित देख रहे हैं, ये SP बाराबंकी थे। इन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी इस पूरे जो घटनाक्रम है इस पे काम चल रहा है। अभी खुले तौर पे अभी कोई भी बात इसमें ये लोग बोलने से अभी बच रहे हैं। हालांकि सब जांच का विषय अनिरुद्ध की किन लोगों ने यहाँ पर बम को फेंका था, उनका मकसद क्या था, मंशा क्या थी। लेकिन ये बताइए कि रेलवे ट्रैक से कितनी दूरी पर ये बम बरामद किए गए हैं? अमित, मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये रेलवे ट्रैक है बगल में और जस्ट मुश्किल से कह सकते हैं कि 100 मीटर की भी दूरी बहुत है, 100 मीटर की भी दूरी नहीं थी। उसके बगल में ही ये जंगल है और यहीं पे ये बॉम्ब्स जो थे पाए गए थे। और जैसा कि अभी आपने देखा भी कि मौके पे SP बाराबंकी भी पहुंच गए हैं और उन्होंने बातचीत करी है। तमाम अभी पहलुओं पे लोग होमवर्क करेंगे, जाहिर है, क्योंकि इस तरीके की चीजें, इस तरीके के बॉम्ब्स कैसे आए, कुछ दिन पहले अन्य जिलों में भी ऐसी एक्टिविटीज मिली थी, तो लिहाजा ये काफी सेंसिटिव हो जाता है और ये समझने की जरूर वो कोशिश करेंगे कि ये किन लोगों के द्वारा और किन परिस्थितियों में ये जो हरकत थी ये उनके द्वारा करी गई है। जी अनिरुद्ध, तकरीबन कितने बजे के आसपास का मामला है? आप ये बता रहे हैं कि ग्रामीणों ने सबसे पहले यहाँ पर देखा था, जब वो जंगल से गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर बम पड़े हुए हैं। तो क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई कि कितने बजे उन लोगों ने देखा और कब प्रशासन को सूचना दी गई? अमित, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 112 जो डायल पुलिस जो होती है, जो पेट्रोलिंग करती है, उसके पास लगभग 12 सवा 12 के बीच में ये उनके पास ये फोन आता है कि इस तरीके का कि भाई यहाँ पे संदिग्ध चीज है जो कि बॉम्ब लग रही है, उसमें कुछ आवाज आ रही थी। जिसके बाद उन लोगों ने ग्रामीणों ने सूचना दी और उसके बाद जो लोकल पुलिस थी वो एक्टिव हुई। लोकल पुलिस वहाँ पे पहुंची, स्थानीय पुलिस थी, तमाम वो अफसर थे वो वहाँ पे पहुंचे। धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया गया। तुरंत बॉम्ब स्क्वाड की जो यूनिट होती है उसको यहाँ बुलाया गया, इंटीमेट किया गया। उसके बाद जो थे लोकल पुलिस आगे बढ़ी और उसके बाद उसके बाद ATS को इन्फॉर्म किया गया, ATS को इंटीमेट किया गया, क्योंकि एक केस ऐसा हो गया था तो वो भी यहाँ पे मौके पहुंचे। और अब थोड़ी देर पहले ही SP बाराबंकी जो थे वो यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने उन अफसरों से और जो डिपार्टमेंट के संबंधित जो जिनका ये विंग है उनसे उन्होंने बातचीत करी। हालांकि खुल करके नहीं बोला, आपने भी सुना है, उससे होमवर्क किया जाएगा, वर्कआउट होगा, उसके बाद ये चीजों पे काम होगा। जी अनिरुद्ध, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार दर्शकों को पूरी खबर के बारे में फिर से जानकारी दे देते हैं। बाराबंकी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक के किनारे 5 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के आसपास की घटना है। हमारे सहयोगी अनिरुद्ध बता रहे हैं कि कुछ ग्रामीण जो कि दोपहर 12 सवा 12 बजे के आसपास यहां से गुजर रहे थे, उन्होंने 5 जिंदा बमों को यहां पर देखा पड़े हुए। फौरन ही डायल 112 पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, प्रशासन को भी इस बात की जानकारी दी गई। उसके बाद ATS का दस्ता भी यहां पर पहुंचा। अब अपडेट और जानकारी यह है कि फिलहाल बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है, आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बाराबंकी के ASP भी मौके पर पहुंचे हैं, वो भी तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की बात कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल पहली कोशिश यही थी कि बमों को डिफ्यूज कर दिया जाए, वो कर दिया गया है। और एहतियात के तौर पर रेलवे ने कई ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल ट्रैक पर अभी रोक दी है। अब इसके बाद जब ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ये क्लियरेंस मिल जाएगी ATS की तरफ से कि अब यहां पर पूरी तरीके से सब कुछ अंडर कंट्रोल है, उसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाएगा। अनिरुद्ध लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने खबर ब्रेक की है। अनिरुद्ध, क्या उन ग्रामीणों से कोई बातचीत आपकी हो पाई क्या, जिन्होंने सबसे पहले यहां पर इन 5 जिंदा बमों को देखा था? देखिए, जब जैसे ही मौके पे पुलिस पहुंची थी तो पूरा इलाका वो खाली कर दिया गया है। ये उन लोग से भी अभी बातचीत नहीं हो पाई, पर हाँ, ये जरूर बात सामने आई थी कि जो आसपास के ग्रामीण जो अमूमन यहाँ से रोज गुजरते हैं, क्योंकि ये आवन जावन का एक ही रास्ता, आवाजाही यहीं से होती है, तो उनको ये बात का जब पता चला तो उसमें से ये ग्रामीण ने यहाँ पे जाकर के देखा और उसके बाद इस चीज की, इस पूरे मामले की जो थी उसकी सूचना लोकल पुलिस को करी, मतलब 112 को करी। उसके बाद लोकल पुलिस को भी इंटीमेट किया गया। तो अभी तक खैर लोकल जो ग्रामीण थे उनसे बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव चीजें होने के बाद जो प्रशासन था, जो पुलिस थी, उन्होंने पूरे इलाके को जो है खाली करा दिया था, और जिसकी वजह से अभी इन ग्रामीणों से बात नहीं हो पाई। पर हाँ, ये जरूर है कि आप देखिए अभी भी हरकत पीछे हो रही है।
पीछे अभी भी जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है और एटीएस के जो लोग हैं और फायर ब्रिगेड भी है, ये सभी लोग मौके पर हैं। और किस तरह की हरकत आप देख पा रहे हैं रुद्र, क्योंकि एसपी साहब अभी आपसे कह रहे थे कि बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है, तो डिफ्यूज कर दिया गया है या अभी भी वहां पर प्रक्रिया चल रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलूंगा और आप ये देखिए कि यहाँ पे लगभग जो है जो सिनेरियो देख करके लग रहा है कि काफी हद तक इन लोग को ये लोग पूरा वर्कआउट कर चुके हैं। और क्योंकि अब धीरे धीरे जो है लोग इनके पास जा भी रहे हैं। तो शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि दो जो बॉम्ब है वो डिफ्यूज किए गए थे, उसके बाद और नहीं है। पर उसके बाद जब एक बॉम्ब और जब बस्ट किया है, उसके बाद से पुलिस जो थी और जो एटीएस थी, जो बॉम्ब स्क्वाड टीम थी, वो हरकत में आई। अब धीरे धीरे सारे जो बॉम्ब्स हैं वो सब जो है वो खत्म कर दिए गए, मतलब सबको निष्क्रिय कर दिया गया है। और देखिए, आप पैकअप की भी लग रहा है कि पैकअप शुरू हो गया है। और अब इसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएंगी अमित, कि ये जो पूरा जो इंसिडेंट था, ये जो चीजें करी गई थी, ये कौन लोग के द्वारा करी गई थी। क्योंकि देखिए, कुछ चीजें वो लोग कलेक्ट भी कर रहे हैं। आप देखिए अमित, यही मेरा आपसे अगला सवाल भी होता है कि बमों को तो डिफ्यूज कर दिया गया, आप ये बता रहे हैं, लेकिन क्या मौके से कुछ और साक्ष्य भी मिले हैं क्या एटीएस को या फिर पुलिस टीम को? लोग काफी नजदीक देखिए आ गए हैं। और ये देखिए, ये जो चीजें थी जिनसे ये बना था, यहाँ पे देखिए एटीएस भी है, बॉम्ब स्क्वाड की भी टीम है। जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया था, जिन चीजों से बना था, वो अब कब्जे में अपने ले रहे हैं। इसी के बाद ये समझा जाएगा कि ये कौन सी ऐसी चीजें थी, किन लोगों के द्वारा थी, क्योंकि काफी इसमें सेंसिटिव लग रहा है कि चीजें हैं। इस पे वो लखनऊ से बहुत पास का जिला है अनिरुद्ध, बाराबंकी तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। जल्दी से आप यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बता दीजिए जहां पर ये बम बरामद किए गए, जल्दी से। देखिए अमित, मैं बताऊंगा कि लगभग 40 से 50 किलोमीटर का है। और ये यहीं से पूरे बाराबंकी की शुरुआत होती है, मतलब पूर्वांचल की शुरुआत होती है, अयोध्या की शुरुआत होती है। क्योंकि यहीं से 65 किलोमीटर का जो पैच है और अयोध्या तक का है, इसी जगह से जहां हम खड़े हैं। तो काफी सेंसिटिव हो जाता है एरिया, और काफी सेंसिटिव हो जाती है ये बात। हालांकि पुलिस मौके पे पहुंची और वो अब इस पूरे परसेप्शन पे काम करेगी, ये समझेगी कि क्या चीजें, क्योंकि पिछले दिनों भी कई जिलों में अमित, बरेली में और तमाम ऐसे जनपद थे जहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटीज हुई। तो उसका महत्वपूर्ण, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी साझा